I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just want आप सभी लोगों का हमारे एजुकेशन यात्रा में आज एजुकेशन यात्रा में बहुत दिनों के बाद ये वीडियो डाला जा रहा है क्योंकि थोड़े से हेल्थ इशू होने के कारण ये वीडियो लेट में पड़ रहा है। और तो आज इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट करेंगे और आप लोग बिल्कुल इसको एक एक पॉइंट सुनते जाइए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट बनाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये आपके फायदे की चीज़ है। देखिए, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस को पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं और फिर उसके बाद आपको बताते हैं। कोई भी सेंटेंस है, जैसे मैंने प्रेजेंट में बताया था, पास्ट में बताया था, वही काम इसमें भी मीन्स रहा होगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, और इसमें क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये सारे अगर किसी भी सेंटेंस के कोई भी हिंदी का वाक्य दिया है, हिंदी का कोई भी सेंटेंस है, तो हिंदी के सेंटेंस में अगर लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस। अच्छा, इसका एक और नाम, इसको हम फ्यूचर इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस हैं उसको हम इम्परफेक्ट भी कर सकते हैं, उसको प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस, और ध्यान से बिल्कुल सुनते जाइएगा। चलिए, मैं पहचान इसको बता दे रहा हूँ, पहचान क्या है। इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मीन्स अब आ जाइए अफर्मेटिव का रूल लिख देते हैं। इसका एक एक रूल लिख के इसको समझाते चल रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। इसका पैटर्न क्या बनेगा, सब्जेक्ट हो गया, विल या शैल हो जाएगा, प्लस बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, और एक जो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ अदर लिख देता हूँ, अदर। अब आइए इस पर ट्रांसलेट पर लगा लेते हैं, फिर नेगेटिव का बताते हैं। देखिए, सेंटेंस दिया है और ये सारी चीजें तो क्लियर है कि आई अगर सेंटेंस जनरल है, साधारण सेंटेंस है, तो आप आई और वी के साथ सेल, और बाकी चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे वो प्लूरल नंबर हो, सबके साथ हम क्या करेंगे, विल लगाएंगे। लेकिन यही चीज अगर है सेंटेंस में कहीं थ्रीट है, फिक्स डिटर्मिनेशन है, श्योरिटी है, सर्टेनिटी है, ये सारे अगर सेंटेंस में ऐसा दिख रहा है, कंक्लूजन है, तो आप आई और वी के साथ विल और बाकी के साथ सेल का यूज करेंगे। सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव का, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। देखिए सेंटेंस है, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, यही है। ठीक, अब देखिए, तो हमने क्या समझाया था, हमने कहा था जो काम करने वाला हो गया वो सब्जेक्ट, काम करने वाला है यहाँ कौन है, मैं क्या, अब ये इसका ये इतना पहचान हो गया, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उस समय आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें अदर दिया नहीं है, तो पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे आई। ठीक, अब आई के बाद ध्यान दीजिएगा, आई के बाद अब ये सेंटेंस
जनरल है तो आपने क्या किया, सेल लगा दिया, आई सेल, और उसके बाद बी फॉर्म लगा दिया, बी आ गया। फर्स्ट वर्ड पढ़ना मीन्स रीड हो जाएगा, और रीड में आपने आई एन जी ऐड कर दिया, रीडिंग हो गया ना। और ऑब्जेक्ट उस समय तो उसकी अंग्रेजी यहाँ पे दैट लिखेंगे, और टाइम लिखेंगे। एक और एग्जांपल दे देते हैं, दिया है ये लड़कियां कल गंगा जी में स्नान कर रही होंगी। यही है। अब देखिए, तो यहाँ पे ये तो पहचान हो गया कौन है, ये क्या कर रही होंगी, स्नान कर रही होंगी। अब ये रही होंगी तो आपका पहचान हो गया, स्नान करना आपका वर्ब हो गया। कहाँ स्नान कर रही होंगी, गंगा जी में, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका अदर हो जाएगा। ठीक है, या टाइम कर दीजिए, लेकिन यहाँ अदर मैंने बताया तो वो समझ में सेट हो जाएगा किस तरीके से करना है। अब ये लड़कियां, तो ये लड़कियों का क्या हो जाएगा, दीज। ये का इंग्लिश यहाँ पे क्या बनेगा, दीज। लड़कियां मीन्स गर्ल्स, हो गया। अब ये आपको ये नहीं देखना है कि हम विल लगाएंगे या सेल लगाएंगे, ये सिंगुलर में है प्लूरल में है, सीधे आ जाइए विल, बी लगा दीजिए। फर्स्ट वर्ड स्नान करना मीन्स बात हो जाएगा, और बात में आपने आई एन जी ऐड कर दिया, बात ही हो गया। कहाँ, इन द गंगा। अब यहाँ फ्यूचर में कल की इंग्लिश, यहाँ टुमारो हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, एक और देख लेते हैं, वे लड़के कक्षा में शोर मचाते रहेंगे, अब वे लड़के क्या हो गया, सब्जेक्ट। वे लड़के क्या कर रहे हैं, शोर मचाना, इतना सीधा हो गया वर्ड। ये तो पहचान है आपकी, कहाँ मचा रहे हैं शोर, कक्षा। तब वे लड़के का क्या हो जाएगा, वे की इंग्लिश यहाँ दोज, बॉयज, दोज बॉयज हो गया। अब यहाँ पे फिर क्या किया जाएगा, विल, फिर बी हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड मचाना, मेकिंग नॉइज, कहाँ पर, इन द क्लास, अफर्मेटिव क्लियर। अब आते हैं नेगेटिव का पैटर्न यहीं लिख दे रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट हो गया, विल या सेल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज यही रहेगा, नॉट है या बी रहेगा, तो विल सेल सब्जेक्ट नॉट प्लस बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
ING और ऑब्जेक्ट, और ये जो अदर लिखते हैं इसके लिए अदर कर दिए। निगेटिव का देख लीजिए, चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। चपरासी उस समय घंटी नहीं बजा रहा होगा। यही है सेंटेंस। ठीक, अब देखिए काम करने वाला कौन, काम कौन नहीं कर रहा है, चपरासी सब्जेक्ट हो गया। क्या नहीं कर रहा है, बजा नहीं रहा होगा वर्ब। अब ये तो बाई पैटर्न हो जाएगा नॉट से। क्या नहीं बजा रहा है, घंटी, ऑब्जेक्ट हो गया, इसको अदर कर देंगे। ठीक है, चपरासी प्रेम विल या सेल, विल ही रहेगा। निगेटिव नॉट, निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, बी हो जाएगा। बजाना रिंगिंग हो जाएगा, रिंग में ING ऐड कर देंगे, रिंगिंग हो गया। बेल हो जाएगा, कहाँ, एट दैट टाइम। क्लियर? तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। खोल दिया। नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न फिर से लिख लेते हैं। यहाँ सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट, बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट और अदर। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे दिया, माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा। अब आ गया सेंटेंस, माली पौधों को पानी नहीं देता रहेगा। यही है। अब देखिए कितना इजी है सेंटेंस, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट कौन हो गया, माली होगा। माली क्या करता नहीं रहेगा, देता नहीं रहेगा। नहीं तो बाय पैटर्न यहाँ से क्या, पौधों को पानी, ये पूरा आ गया। अब माली का पहले लिखेंगे गार्डनर, गार्डनर हो गया। विल नॉट बी, पानी देना। तो ये यहाँ से मैं बताऊं आपको इस तरीके से, पानी देना, ये दोनों, ये इतना पूरा नहीं को हटा दीजिएगा वहां से, वो तो बाई पैटर्न रहेगा। पानी देना ये सीधा के सीधा ये वर्ब हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इसको, पानी देना। नॉट बी वाटरिंग, तो वाटर हो जाएगा, और वाटर में आपने क्या ऐड कर दिया, ING ऐड कर दिया, यहाँ से वाटरिंग हो गया। किसको, टू द प्लांट्स। हो गया। इसी तरीके से इसको लगाना है। एक और सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस क्या है, दिया है, सचिन
कल फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। यही है, ठीक। अब इसको लगाते हैं हम। तो काम करने वाला काम नहीं कौन देगा? सचिन नहीं कर रहा। अब सचिन क्या नहीं कर रहा बताइए? खेल ही रहा नहीं। तो आपको मैंने बताया कि ये पैटर्न से रहेगा। फुटबॉल क्या नहीं खेला होगा? फुटबॉल नहीं खेला होगा। कब नहीं खेला होगा? कल। तो इसको अलग कर देंगे। सचिन लिखिए, सचिन हो गया। विल लगाना है, नॉट लगा दिए, बी लगा दिए। फर्स्ट वर्ड प्ले हो जाएगा। प्ले में आपने आईएनजी ऐड कर दिया, प्लेइंग हो गया, ठीक है। क्या नहीं खेला? तो फुटबॉल नहीं खेल रहा था, फुटबॉल हो गया। कब नहीं खेला? था टुमारो नहीं कर रहा था, ठीक। इस तरीके से इसको बिल्कुल लगा डालेंगे। अब आइए हम लोग इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात कर लेते हैं। इसको नोट कीजिए। इंट्रोगेटिव होते हैं। तो इंट्रोगेटिव का रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड हो गया, विल या शैल हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, बी हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा, आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और आपका आदर हो गया, ठीक है। अब इसका सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ध्यान दीजिएगा, मैं पहले फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइप में जब कोई भी सेंटेंस है और कोई भी सेंटेंस अगर वो शुरू हो रहा है और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, क्या, कौन, कब, कैसे, किधर, किसको, कितने, ये सारे शब्द से अगर शुरू हो रहा तो वो फर्स्ट टाइप में आएगा। और जब फर्स्ट टाइप में आएगा तो जिस टेंस का ट्रांसलेट है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, तो हम विल या शैल, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो विल या शैल से ही शुरू करेंगे। सेंटेंस देखिएगा, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा? दिया है, क्या मोहन अपनी पुस्तक पढ़ता रहेगा? क्वेश्चन मार्क। अब जब इस तरीके का सेंटेंस है तो आपको करना क्या होगा? देखिए, जब ऐसे सेंटेंस आ जाता है तो ये जो हो गया ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। अच्छा, काम करने वाला मोहन है। मोहन क्या कर रहा होगा? पढ़ता रहा होगा या पढ़ता रहेगा? क्या पढ़ता रहेगा? अपनी पुस्तक।
ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हमने ये बताया है कि विल या सेल दोनों के बारे में, कि विल कहाँ लगेगा और सेल कहाँ लगेगा। अब चूंकि मोहन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पहले देखिएगा विल या सेल लिया है फर्स्ट टाइप में, तो मोहन के साथ विल लगना है। आपने क्या किया, विल लगाया। विल के बाद आप क्या करेंगे, मोहन कर दिए। उसके बाद कहाँ आ जाएंगे, बी पे आ जाएंगे। बी हो गया। फर्स्ट वर्ब आपका पढ़ता, रीड। रीड में आपने क्या ऐड कर दिया, आईएनजी ऐड कर दिया, रीडिंग हो गया। ठीक। अब मोहन के साथ रिसीव एडजेक्टिव है, ही रहेगा। अपने के इंग्लिश यहाँ ही लगाएंगे, पुस्तक में बुक हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क। एक और देखिए, मान लीजिए इंट्रोगेटिव निगेटिव आ गया, तो उसकी बात कर लेते हैं। पहले इसी का देख लेते हैं। क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं करते रहेंगे। अब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव का फर्स्ट है। तो इसमें जब इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात आएगी तो इसका पैटर्न में नहीं ऊपर लिख दे रहा हूँ। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब इसका देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, विल या शैल हो गया, सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट हो गया, बी हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा, आईएनजी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया और अदर कर दिया। ठीक है, तो पहले इसको कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, वे सब्जेक्ट हो गया, सहायता करना वर्ब हो जाएगा, नहीं बाय पैटर्न हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारी हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब वे है तो यहाँ पे तब भी विल ही लगाएंगे। विल, वे का दे हो गया। उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बी, फर्स्ट वर्ब हेल्पिंग, हेल्प, और हेल्प में आपने क्या ऐड कर दिया, आईएनजी ऐड कर दिया, हेल्पिंग हो गया। ऑब्जेक्ट, अब जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा तो योर नहीं लिखा जाएगा, यू ही लिखा जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन मार्क हो अदर है। अब आइए एक सेकेंड टाइप का इसको समझाते हैं। सेकेंड टाइप का है, ध्यान दीजिए इसमें। मोहन कल इस समय क्या खरीद रहा होगा, क्या खरीद रहा होगा, यही है। अब इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये बीच में आ गया। तो जब हमने बताया था कि अगर सेंटेंस के बीच में कहीं भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जैसे स्टार्ट करेंगे तुरंत लिखेंगे। पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर मोहन सब्जेक्ट हो गया, क्या कर रहा होगा, खरीद रहा होगा। क्या खरीद रहा होगा तो पता नहीं, पूछा गया है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और कल को हम अदर का काम कर देते हैं, अदर का नाम दे दिए इसको। अब ये बीच में है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ विल लिखेंगे। विल हो गया,
फिर सब्जेक्ट मोहन हो जाएगा। देखिएगा हो गया। अब निगेटिव है नहीं तो बी लगा दिए। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब खरीदना बाई, और बाई में आपने आईएनजी ऐड कर दिया तो बाइंग हो गया। ऑब्जेक्ट इस समय है तो एट दिस टाइम हो जाएगा, और अदर जो है वो टुमारो यहाँ आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। और तुम कल कहाँ खेल रहे होगे? तुम कल कहाँ खेल रहे होगे, ये ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्या हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया, क्या कर रहे होगे, खेल रहे होगे। ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट ही कर देते हैं, और कोई तो है नहीं। तो कहाँ की इंग्लिश पहले क्या हो जाएगी, वेयर। अब वेयर के बाद सब्जेक्ट विल या शैल देखेंगे तो विल हो जाएगा। सब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद बी खेलना, फर्स्ट बार ऑफ द वर्ब प्ले, और प्ले में आपने क्या ऐड कर दिया, आईएनजी ऐड कर दिया, प्लेइंग हो गया। टुमारो हो गया कि नहीं हो गया। एक और देख लीजिए, तुम्हारे नौकर को कौन बुलाता रहेगा, यही देख लीजिए। तुम्हारे नौकर को कौन बुलाता रहेगा, बुलाता रहेगा, बुलाता रहेगा, यही है। अब यहाँ कौन शब्द है, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। बुलाना वर्ब हो गया, और मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस अगर कौन से है तो उसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, भले ही वो दिखे सामने, वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो क्वेश्चन वर्ड बुलाना वर्ब हो गया, हमारे नौकर को ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इसको इधर लगा देते हैं, हु ऑलरेडी सिमिलर होता है, विल कॉल, और कॉल में आपने आईएनजी कर दिया, कॉलिंग हो जाएगा। हु विल कॉलिंग, हु विल बी कॉलिंग, किसको, टू योर सर्वेंट हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कई तरीके से, और इसको समझ के लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर डालिए। चलिए एक आध एग्जाम्पल और अच्छा सा एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं, इसको नोट कीजिए। देखिए और एग्जाम्पल है, वह किस प्रकार, वह किस प्रकार तुम्हें धोखा देता रहेगा, तुम्हें धोखा देता रहेगा, यही है ना। तो अब किस प्रकार, ये जो शब्द हो गया ये क्वेश्चन वर्ड बनेगा। और किस प्रकार की इंग्लिश क्या होता है, क्योंकि मैनर की बात हो रही है तो हाउ सीधे सीधे हाउ हो जाएगा, धोखा देना वर्ब हो जाएगा। ये तो आपकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन। हाँ, वह आपका सब्जेक्ट हो गया, और किसको देखता रहेगा, ऑब्जेक्ट कौन है, तुम्हें।
तो अब जब इसको ट्रांसलेट बनाएंगे इसका, तो चाहे डिसीव कर दीजिए चाहे चीटिंग कर दीजिए। देखिए तो किस प्रकार की पहले इंग्लिश क्या लिखेंगे, हाउ। हाउ हो गया। अब हाउ के बाद हमको क्या करना है, विल या शैल लगाना है। हम सब्जेक्ट देख लिए, यहाँ पे वह है, यहाँ पे क्या लगा दिए, हाउ विल ही। ठीक, धोखा देना, चाहे डिसीव लिखिए चाहे चीट लिखिए। हाउ विल ही बी, चीट कर दिए, और चीट में आपने क्या कर दिया, आईएनजी ऐड कर दिया, चीटिंग। अब तुम्हें जो कि ऑब्जेक्ट आपके प्लेस पे आ रहा है ये यू हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, एक और देख लीजिए। एक बढ़िया सा सेंटेंस मिल गया है, विरोधी दल वर्तमान सरकार को क्यों परेशान नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, हो गया। ठीक है, अब देखिए जब इस तरीके का सेंटेंस लगाना है तब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्यों, क्वेश्चन वर्ड हो गया, विरोधी दल सब्जेक्ट हो गया, परेशान नहीं करना ये वर्ब में आ जाएगा, किसको नहीं परेशान कर रहे होंगे, वर्तमान सरकार को, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्यों मीन्स, क्योंकि इसका लिखेंगे वाई हो गया। अब वाई के बाद आप क्या लगाओगे, चाहे विल लगाओ चाहे शैल लगाओ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, विल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सब, अब देखिए वाई विल, फिर सब्जेक्ट, क्योंकि नॉट वाला तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में रहेगा, तो सब्जेक्ट हो जाएगा अपोजिट, अपोजिट पार्टीज हो गया। पार्टीज की स्पेलिंग सही करना है, why will opposite parties, अब नॉट है, नॉट लगा दी, नॉट के बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फर्स्ट वर्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब में मीन्स वर्ब में आईएनजी हो गया, डिस्टर्बिंग किसको, टू द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ओके, तो इस तरीके से आप फ्यूचर कंटिन्यूअस को बिल्कुल इजीली वे में, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, और इजी वे से समझाया गया है और इसको प्रैक्टिस कर डालेंगे एक एक पॉइंट पे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस समय चूँकि हेल्थ इशू होने के कारण जिस हाथ से लिख रहे हैं उसी हाथ में चोट लगा है, तो वीडियो बहुत दिन के बाद जा रहा है, तो इसको बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।